सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच गया था। ऐसे हम बता दिए थे कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो आपका असत्य था, लेकिन हम चर्चा करेंगे आज किस प्रकार से वो असत्य है। आइए, सबसे पहले आप लोग से पिछले क्लास में होमवर्क के रूप में भी पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे कि घर जा करके और पेज नंबर 204 में मान सारणी दिया गया था, पिन ड्रॉप साइलेंस मान सारणी दिया गया था। तो आइए, आप लोग सभी विद्यार्थी उसको लिख करके आए हैं, लेकिन हम उसको बोर्ड पर लिखेंगे भी और उसको एनालिसिस भी करेंगे, कैसे निकल के आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसी का चर्चा भी करेंगे। देखिएगा, समझिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं मान सारणी। सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे। आज हम लोग का कोशिश है प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट आउट हो जाना चाहिए, और 8.2 कंप्लीट होने के बाद 8.3 का कंसेप्ट भी शुरू हो जाएगा शायद। ठीक है, आइए देखिए कहां तक पहुंच पाते हैं। मान सारणी में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो चर्चा किया गया होगा, सारे विद्यार्थियों के हाथ लगे, सबसे पहले जो चर्चा किया गया होगा वो चर्चा आपका होगा कोण का। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सारे विद्यार्थी लिख करके भी आए होंगे। समझिए, कोण का, कोण में जो लेना है आपका, वो आपका लेना है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद कितना, 30 डिग्री। 30 के बाद कितना, 45 डिग्री। 45 के बाद कितना, 60 डिग्री। और 60 के बाद हो गया बाबू, ये बोलाओ कम से कम कोई। देखिए, यहां देखो, बच्चा कितना डिग्री, 0, ये कितना, 30, ये 45, ये और ये। देखिए, और यहां पर आपके किताब में वो चीज नहीं दिया गया है, लेकिन उस चीज के लिए हम लोग एक टर्म का चर्चा करेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष कहने का मतलब मान सारणी को देखेंगे, मान सारणी को देखने के बाद दिमाग में क्या निकल करके आता है, कैसे आता है, उस चीज का चर्चा करेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में सबसे पहले हम लोग जो लेंगे वो लेंगे क्या चीज को, साइन। पहले सुनिएगा, लिखना तो है नहीं, सबके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, समझेंगे। ठीक है, आने वाला जो 15-20 मिनट का क्लास होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पढ़ेंगे कैसे, ये साइन है और ये कितना है, 0, इसको पढ़ेंगे साइन 0। यहां पढ़ेंगे साइन 30। अब गौर कीजिएगा, यहां जो वैल्यू रहेगा, यहां गौर कीजिएगा, यहां इसके सामने जो मान रहेगा वो साइन 0 का मान रहेगा। यहां जो वैल्यू रहेगा वो साइन 30 का वैल्यू रहेगा। यहां जो वैल्यू होगा वो साइन 45 का, यहां जो होगा वो साइन 60 का, और यहां होगा तो साइन। ध्यान रखिएगा, एक बात समझिएगा कि सबसे पहले अगर इस प्रकार से देखेंगे, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, अगर इस प्रकार से देखेंगे तो आइए जो इसको जो है वो ढंग से बिल्कुल जिस प्रकार से आपके बुक में बिल्कुल बॉक्स बना करके उस प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, और यहीं पर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का, ये 11 का पहला सत्य असत्य वाला यहां से क्लियर हो जाएगा। राइट, देखिएगा, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी लोग। देखिए, मान सारणी अगर याद करना है
तो मान सारणी में रियल याद करने वाला में साइन का ही है। अगर साइन याद कर लिए आप लोग, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का वैल्यू अगर याद कर लिए, तो बाकी जितना वैल्यू है साइन के बाद कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, वो कैसे याद होगा वो हम याद करवा देंगे। सिर्फ याद करना केवल साइन का है। समझो यहां पर अगर देखते हैं साइन 0 का, सबसे पहले किसका बोलिए, साइन 0 का। अगर हम लोग देखते हैं सिर्फ, सुनेगा, साइन 0 का, तो अगर साइन 0 को देखते हैं तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो जानते हैं कितने के बराबर, 0 के बराबर। साइन 0 का वैल्यू 0 के बराबर होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 के बराबर। साइन जो 30 होता है, साइन 30 का जो मान होता है वो आपका होता है कितना, 1/2। साइन 45 जो होता है 1/2 या 1/√2, 1/√2। साइन 60 के मान कितना होता है, √3 और बटे 2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे और यहां पर सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे, देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये आपका हो जाएगा निष्कर्ष। चलिए इसको यही पे कर लेते हैं, ठीक है। गौर कीजिएगा, साइन 0 का वैल्यू था 0, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। 1/2 कहे तो आधा, यस या नो। 30 पर हो गया 1/2 मतलब आधा। 1/√2 आधा से भी ज्यादा। साइन 60 का √3/2 उससे भी ज्यादा। और साइन 90 का 1। ये पहले बताओ, थीटा 0 पर 0 था और थीटा 90 पर वैल्यू 1 के बराबर हो गया। सबसे पहले बताओ, 0 से 90 की ओर पहुंचे तो थीटा का मान बढ़ा कि घटा, बढ़ा है, बढ़ा ना। 0, 30, 60, 90 थीटा का वैल्यू बढ़ा। 0 पर वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर, लेकिन 90 पर वैल्यू 1 के बराबर। तो क्या यहां पर एक बात बोल सकते हैं, कौन सा बात बोल सकते हैं, यदि साइन थीटा में, यदि साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ता है, यदि साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ता है तो मान सारणी में इसका वैल्यू भी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। साइन 0 पर 0 और साइन 90 पर 1। 0 से बढ़ा कहां, 1, और थीटा बढ़ा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। निष्कर्ष ही निकल के आया, सुनिएगा, निष्कर्ष क्या निकल के आया, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान कहां से, 0 से, कहां, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक बढ़ता है। निष्कर्ष जो हम लिखे उसमें किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, थीटा कैसे बढ़ा, थीटा था पहले 0, थीटा पहुंचा 90, 0 पर वैल्यू 0, 90 पर वैल्यू 1। वैल्यू शुरू में था 0 डिग्री पर 0, 90 पर 1। थीटा 0 से बढ़ा 90 डिग्री तो वैल्यू बढ़ा 0 से 1 की ओर। तो थीटा बढ़ा तो वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। क्या ये जो निष्कर्ष हम लिखे, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान 0 से 1 तक क्या होता है, एनी प्रॉब्लम। देखिए सर, अगर साइन का आप लोग को याद है, अभी तक हम पढ़ाते आए हैं साइन का उल्टा कोसेक, यस या नो, यस या नो। मान सारणी में यह बात आप लोग रट कर रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक पी और एच में, लेकिन साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस कौन सारणी में। उल्टा कहने का मतलब तुम्हारा सर से हुआ पैर तक तो उसका होगा पैर से सर, उल्टा मतलब यही। मतलब कोई चीज बोले सर समझ में नहीं आया, जो साइन होगा 0 का मान वो कॉस होगा 90 का। कैसे समझना, देखो बाबू, अगर हम लोग लिखते हैं यहां पर किसका, कॉस का,
गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। अगर हम यहां पर लिखते हैं कॉस का, सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर हम लोग लिखते हैं यहां पर कॉस का, तो कॉस का किस प्रकार से निकल करके आएगा, सारे विद्यार्थी बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे। देखिए हम क्या बताए, साइन का उल्टा कौन, कॉस। उल्टा कौन, कॉस। तो उल्टा कॉस होगा तो तुम पढ़ेगा 1 से लेकर गिनती 100 तक। तो हम अगर उल्टा पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे 100, 99, 98, 97, 96। यस या नो? आप पढ़िएगा आगे से पीछे, हम पढ़ेंगे पीछे से आगे। तो सर साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। उल्टा साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। तो बताओ कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2। एनी प्रॉब्लम? साइन 45 का, 45, तो कॉस 45 का भी 1/√2। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कोई प्रॉब्लम? साइन 0 का 0, कॉस 90 का 0। उल्टा हो गया। नींद ले रहा है विद्यार्थी। साइन 0 का 0, अरे चलो साइन 0 का 0, तो कॉस 90 का 0। आइए इसमें सबसे पहले निष्कर्ष को समझते हैं। साइन कॉस 0 के पर वैल्यू था 1 और कॉस 90 पर वैल्यू हो गया 0। तुम्हारे पास था 1 रुपया, ओकरो चाट पोछ के बैठ गया, पहुंच गया कहां पर, 0 पर। वैल्यू बढ़ा कि घटा, मतलब क्या लिखेंगे, थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर, 1 से 0 की ओर घटता है। एनी प्रॉब्लम? किसी विद्यार्थी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत? चलिए तो एक बात दिमाग में बिठा लेना है, साइन थीटा का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ता है, कॉस थीटा का मान थीटा बढ़ने पर घटता है। एक बात और गौर करो, साइन का मिनिमम वैल्यू, कम से कम मिनिमम वैल्यू 0 और साइन का अधिकतम मान 1। 11 का पहला जो सत्य असत्य वाला है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ वो 10 से संबंधित। अरे है ना, क्वेश्चन पढ़ी क्या कहता है, 11 का पहला प्रश्नावली 8.1 का। अरे है ना, अरे है ना। अब देखो बच्चा यहां सुनो, यहां सुनो, इतना लिखने के बाद यहां से कुछ और एनालिसिस निकालेंगे। बाबू सबसे पहला हमने देखा साइन थीटा को और दूसरा हमने कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोगों ने देखा, तो इसमें 2 टर्म देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं इसका होगा ना, वही हम सोच रहे थे। एक होगा इसका कौन मान, न्यूनतम मान, और एक इसका होगा अधिकतम मान। सारे विद्यार्थी गौर करेंगे। देखिए इतना एनालिसिस आपको कहने का मतलब आप तो लिख लिए, शायद वहां से ना मिला होगा, यहां समझिएगा। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए, बताइए दोनों का जो न्यूनतम मान, कम से कम वैल्यू कितना है, 0। दोनों का न्यूनतम मान 0 और दोनों का अधिकतम मान 1। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इस मान सारणी को देख के बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान कब बराबर है? यदि थीटा का मान, ध्यान रखना, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो
थीटा का मान 45 डिग्री हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान आपस में बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में छपने वाला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में छपने वाला प्रश्न है। ये ध्यान दो, क्या छपने वाला प्रश्न है, इसको हम लोग नोट में लिखेंगे। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो क्या होगा बोलिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। क्या सर, ये जो हमने एनालिसिस किया साइन और कॉस का, ये बात आप लोग को समझ में आया क्या? समझ में आया? सबसे पहला एनालिसिस, साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का भी मान बढ़ेगा 0 से 1 तक, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष, कॉस थीटा का मान अगर बढ़ेगा, कॉस थीटा का अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का न्यूनतम मान 0 होता है और दोनों का अधिकतम मान 1 होता है। क्लास 10 तक, क्लास 11 में जाइएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 पढ़ाएंगे, लेकिन अभी उतना औकात नहीं है। ठीक है, जितना औकात है हम लोग का, उस औकात के अनुसार साइन थीटा और कॉस थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। और साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 होगा। एकदम ये जो है आपका VVI है और ये बोर्ड में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है, जब थीटा और 45 डिग्री होता है। एनी प्रॉब्लम? ये बताइए सर, अगर कोई साइन को याद कर लिया तो खाली उसको उल्टा कर देगा, 0 से 1 पहुंचा, 1 से पहुंचा देगा 0, क्या कॉस याद हो जाएगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो आप लोग तो छाप करके आए थे, घर से आए थे ना, लेकिन वो ठीक है छापा हुआ और याद करने में हेल्पफुल भी वही होगा, लेकिन हमारे अनुसार से ऐसे छापिए। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? जल्दी, बी फास्ट, फटाक। बात नहीं मिटाए? सुनिएगा सर, आइए इसके बाद बढ़ते हैं। अगर आप लोग को फर्स्ट क्लास याद हो त्रिकोणमिति का, तो उसमें आप लोग को बताए थे, यहां देखना, टैन थीटा जो होता है, गौर करना, टैन थीटा जो होता है वो किसका किसका अनुपात होता है? किसका? साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। क्या फर्स्ट क्लास में आप लोग से ये चर्चा किया गया था कि नहीं, कि जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है? अनुपात होता है। अब देखिए, जो बच्चा स्मार्ट रहेगा वो विद्यार्थी यहां सोचेगा, जो रटने वाले हो तो मान सारणी को रट ही लेना, क्योंकि उसका मान डायरेक्ट प्रयोग होगा। लेकिन जो थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करते हो, दिमाग को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रयोग करते हो, समझना। बता दो, अगर हमको tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, सुनो, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर tan 0 का वैल्यू निकालना होगा तो हो जाएगा साइन 0 और बटे कॉस 0। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, 0 बटे 1 मतलब 0। यहां से निकल के आ गया tan 0 का मान 0 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगर निकालना चाहेंगे tan कितने डिग्री का? 30। tan किसका अनुपात? साइन और कॉस का। tan 30 को लिख सकते हैं साइन 30 और बटे कॉस 30। बता दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का √3/2। बताइए सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1/√3। सर, tan 30 का मान 1/√3 होगा। अरे होगा, तो tan 0 निकल गया, tan 30 निकल गया। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे tan कितने का 45। tan 45 को क्या लिखिएगा बोलिए, साइन 45 डिग्री और बटे cos 45। बताइए साइन 45 का मान cos 45 का 1/√2 और 1/√2, इससे पूरे करके सिंपल 1, मतलब tan 45 का मान 1 के बराबर। यस या नो? tan 45 के बाद अगर हमको निकालना हो जाए tan कितने का, tan 60 को क्या लिखिएगा, साइन 60 और बटे cos 60। बताइए सर साइन 60 का मान और cos 60 का, तो √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ tan 60 का मान √3 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? यदि हमको अब निकालना हो जाए tan किसका 90, tan 90 को साइन 90 और बटे cos 90, साइन 90 का 1, cos 90 का 1 में 0 से भाग देंगे, कभी भी कटेगा नहीं कटेगा, तो निकल करके आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित गौर करना कि tan 90 का। अब जिसको मान सारणी tan का नहीं याद है, सिर्फ साइन का याद है, साइन को उल्टा करेगा cos मिल जाएगा। क्या साइन और cos अगर दोनों याद है तो उसे tan निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कोई दिक्कत? tan 0 का 0, tan 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। कम टू द पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, देखिएगा सर, सुनिए। देखिएगा अब हम लोग आते हैं, यहां देखो, पहले लिखो मत, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कौन, tan। tan का उल्टा कौन, तो कुछ नहीं, tan का उल्टा होता है कौन, होता है ना। तो जैसे साइन का हम वैल्यू लिखे थे और उसको उल्टा करते चल गए तो cos का निकल गया। अगर tan का लिख लिए उसको उल्टा कर रहे हैं, cos निकलेगा कि नहीं निकलेगा, cos निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता दो बाबू। यहां निकाल चुके हैं tan 0 का tan 30 1/√3, tan 45 अरे बोलो tan 45, tan 60 tan 60 का और tan 90। आ जाओ 8.1 11 का पहला क्वेश्चन। पहले चलो 1 सेकेंड उस पर आने से पहले इसमें एनालिसिस करो। tan 0 पर 0, tan 45 पर 1 और tan 60 पर अपरिभाषित, मतलब इसी कोई गणना ही नहीं है। tan 90 पर वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, 0 से आया है 1 पर, √3 का मान सब कोई जानते हो 1.732। यस या नो? वो 1 से ज्यादा कि 1 से कम? ज्यादा। अरे बाबू 1.732 ज्यादा कि कम? ज्यादा। 0 से 1 से 1.732 और वहां से अपरिभाषित। बताओ जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो tan थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कहां से कहां तक? 0 से अपरिभाषित। अरे बढ़ा, बता दो तो लिखेंगे थीटा बढ़ने पर tan थीटा का मान 0 से अपरिभाषित तक बढ़ता है। कोई प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत? अब आइएगा पॉइंट पर, 11 का पहला क्वेश्चन हमको निकालिए। क्या वो बोल के निकला था? कोण ए के लिए tan a का अधिकतम मान क्या बोला है? tan a का मान 1 से कम होता है। अब बच्चा जो स्मार्ट रहेगा वो कहेगा बताओ tan 45 पर तो 1 है, tan 60 पर √3 है और √3 के वैल्यू होता है 1.732। वो 1 से क्या है? ज्यादा। 1 से क्या है? ज्यादा। तो बताओ ये जो बोला है कथन
कि tan A का मान कोण A के लिए 1 से कम होता है। ये कथन सत्य है कि असत्य? असत्य है, क्योंकि tan A का मान 1 से कम नहीं बल्कि 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा कहां तक? अपरिभाषित, जिसको परिभाषित भी किया नहीं जा सकता है। इतना बड़ा संख्या होगा कि जिसको आप बोल भी नहीं सकते हैं, परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू 1 से कम हुआ कि 1 से अधिक हुआ? 1 से कहां तक? अपरिभाषित। कथन सत्य है कि असत्य? क्यों असत्य? मान सारणी लिखे तो समझ में आ गया। यही ना बोले थे कि जब मान सारणी लिखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट, tan का उल्टा, तो जो हुआ tan 90 के मान कॉट किसका? 0 का। बता दो, कॉट 0 अपरिभाषित। जो tan 60 का वो कॉट 30 का, कॉट 30 का मान कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का हो गया। ये बताओ वैल्यू शुरू कहां से? अपरिभाषित से। अपरिभाषित से 1.732 √3 के मान 1.732 से कितना? 1, और फिर पहुंच गया 0 पर। थीटा तो बढ़ा, वैल्यू बढ़ा कि घटा? थीटा बढ़ने पर कॉट थीटा का मान अपरिभाषित से 0 की ओर घटता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आइए पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आइए। ठीक है, यहां हम लिखते हैं कौन थीटा? tan थीटा, और यहां लिखते हैं कॉट थीटा। यहां समझो, पहले बता दो tan थीटा का सबसे कम मान कितना है? 0, और कॉट का भी सबसे कम मान 0, मतलब इसका भी न्यूनतम मान जो होगा 0। एनी प्रॉब्लम? अधिकतम मान कितना होगा? कितना? अधिकतम मान इसका होगा। एनी प्रॉब्लम? tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, मतलब इसमें भी कह सकते हैं, ये भी आपका नोट जो है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो? 45, तो थीटा 45 था तो साइन थीटा बराबर cos थीटा था। अगर थीटा 45 है, अगर थीटा 45 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा? एनी प्रॉब्लम सर? किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो ये मान सारणी क्या रटने का जरूरत है? अगर आपका दिमाग इतना स्मार्ट है तो आप खुद ब खुद इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत सर? तो लिखेंगे कैसे? जहां पर अभी आपने मान सारणी लिखा उसके नीचे सुनिएगा, पहले सुन लो। उसके नीचे क्या काम करिए? पहले tan 0 निकाल दीजिए, tan 0। उसके नीचे tan 30 निकाल लीजिए, tan 45 निकालिए, tan 60 निकालिए और tan 90 निकालिए, ताकि प्रूफ के रूप में वहां मौजूद रहे आपके कॉपी के ऊपर कि सर कैसे निकाले। उसके बाद इसको बनाइए और फिर इसको लिखिए। एनी प्रॉब्लम? बी फास्ट। क्या इसीलिए असर नहीं करता है? मैं क्लास 11 में विद्यार्थी सनी कुमार वो बोर्डवा पर लिख के बैठेंगे ना, अगर लिख के रहते यस सर, अब को भी देखो कहता अभी निकल शुरू किए। हो गया सर? हाँ बाबू यहां देखिएगा, एक विद्यार्थी का सवाल था कि सर ये tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करने से हो जाता है। ये पहले बता दो, देख लेते हैं। साइन, अरे बाबू देखें, साइन को कॉस से भाग देते हैं, देखते हैं क्या जादू निकलता है। साइन थीटा का फॉर्मूला P बटे H, लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा, और कॉस थीटा किसके अनुपात को? लंब, ये आधारो मतलब B बटे H। सर H से H कैंसिल कट गया, ऊपर क्या बचा? नीचे क्या? B बटे B, लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है? आया समझ में? प्रूफ हो गया ये बात? आया समझ में? ये बात प्रूफ हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत? चले आइए सर। सुन लो, साइन याद रखेंगे तो साइन को उल्टा करेंगे तो कॉस,
और अगर tan निकाल लेंगे तो tan को उल्टा करेंगे तो cos। मतलब अभी तक अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना है, और साइन को उल्टा कर देंगे तो cos, और साइन बटे cos कर देंगे तो tan, और tan को उलट देंगे तो cos। बात क्लियर? अब बच्चा कौन? सेक और कॉसेक। आइए देखिए, देखिएगा। अच्छा, हाँ, ये ऑप्शन आप लोग के पास नहीं है, ठीक है ना? ये ऑप्शन आप लोग के पास नहीं है अवेलेबल, राइट? हाँ, अब अगर ऐसा अवेलेबल हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ है। सुनिए सर, याद है क्या प्रोडक्ट फार्मूला? याद है? यहां देखना, प्रोडक्ट फार्मूला में आप लोग को बताए थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का वैल्यू एक के बराबर। नेक्स्ट, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू एक, और एक था टेन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू एक बताए थे। और इसी से डराइव किए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉट का उल्टा टेन। यहीं से डिराइव किए थे। यस या नो? अब बता दो, साइन निकल चुका, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी। अब वैल्यू जो निकालना है सर, वो सेक का और किसका? कॉसेक। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। अगर सेक 0 का वैल्यू निकालना है तो बता दो, सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस। सेक का उल्टा, मतलब ये बात क्लियर हो चुका कि सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यस या नो? अरे यस या नो? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बता दो बाबू, सेक 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस 0। 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू एक, देखो कॉस 0 का वैल्यू तो क्या हो गया सर? 1/1 बराबर 1। मामला 7, सेक 0 का वैल्यू 1। यस या नो? सर सेक लिखेंगे 30, सेक 30 को 1/cos 30, 1/cos 30, 1 का 1 cos 30 का मान √3/2। पलटेंगे सर, नीचे वाला ऊपर, मतलब हो जाएगा 2/√3। बताओ 2/√3 सेक कितना के मान? 30 का। सर सेक 30 आ गया तो नेक्स्ट सेक कितना? सेक 45 को 1/cos कितना? 45, 1 का 1 cos 45 का मान 1/√2। पलटेंगे, सिर्फ बच जाएगा √2। सेक 45 का मान √2। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सर कौन सा? सेक कितना? 7। सेक 7 को 1/cos 7, cos कितना? 7, 1 का 1 cos 7 का वैल्यू 1/2। पलटेंगे, सिर्फ बच जाएगा 2। बता दीजिए सेक 60 का मान 2। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट और लास्ट कौन बच जाएगा? सेक 90। सेक 90 को 1/cos 90, 1/cos 90, 1 का 1 cos 90 का वैल्यू 0। समथिंग बटे 0 सेक 90 का मान। सर अगर सेक का निकल गया तो सेक गया 0 से 90, तो उसी वैल्यू को अगर उल्टा कर देंगे वो वैल्यू किसका आएगा? कॉसेक का। किसका? कॉसेक। बता दो, सेक 0, सेक 0, सेक 30, 2/√3, सेक 45, सेक 45, सेक 60, सेक 60, सेक 90। सर अगर ये लिख दिए
बता दो, थीटा शुरू हुआ था कहां से? 0 पर वैल्यू, 60 पर, 90 पर, 1 से 2, 2 से अपरिभाषित। वैल्यू बढ़ा के हटा, अरे बढ़ा के हटा, मतलब थीटा बढ़ने पर सेक थीटा का मान 1 से अपरिभाषित तक। एनी प्रॉब्लम? बाबू सेक को पलट लेंगे, किसका हो जाएगा? सेक 0 का वैल्यू कौशिक 90 का होगा। कौशिक 90 का वैल्यू 1, सेक 90 का वैल्यू अपरिभाषित, तो कौशिक 90 का अपरिभाषित। सेक 30 का 2/√3, तो कौशिक 60 का 2/√3 होगा। और सेक 60 का 2, तो कौशिक 60 30 का 2, और सेक 45 का √2, तो सेक कौशिक 45 का √2। एनी प्रॉब्लम? कम टू द पॉइंट। ये आइए इस पॉइंट के ऊपर, चलो इस पॉइंट पे आइए, ये पॉइंट पे आपका भी आइए। सबसे पहले थीटा, कौन थीटा के लिए? सेक के लिए। और थीटा किसके लिए? कौशिक के लिए। सबसे पहले बताओ, सबसे सेक 0 का 1 और सेक 90 का अपरिभाषित, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना? 1। तो सेक थीटा और कौशिक थीटा का न्यूनतम मान 1 के बराबर और सबसे अधिकतम मान, और थीटा बराबर कितना हो? 45। सेक 45 का √2 और कौशिक 45 का √2, मतलब सेक थीटा और बराबर कौशिक। बात समझ में आया? अरे समझ में आया? अब सुनो, यहां से जनरल एनालिसिस सुनो। हम लोग को जितना मान सारणी समझना था हम लोगों ने मान सारणी समझ लिया। अब जनरल एनालिसिस तीनों को साथ में। पहले लिखे थे साइन, फिर लिखे यहां टैन, और फिर लिखे यहां सेक। यस या नो? और तीनों में वैल्यू क्या हुआ? बढ़ा। तीनों में वैल्यू बढ़ा। नीचे लिखे पहले कॉस, फिर कॉस और फिर कॉसेक, ये तीनों में वैल्यू। क्लियर? सेक थीटा, सॉरी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टाइम थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये तीनों आपस में बराबर होगा जब थीटा का वैल्यू 45 होगा। एनी प्रॉब्लम? सर ये मान सारणी को हमने इतना डिटेल से बताया, और इसी का निचोड़ जो है वो आपका किताब सिर्फ वो बॉक्स में लिख करके दिया है। याद उतना ही करना है, लेकिन इतना चीज जो है आपके दिमाग में मान सारणी के पीछे चलना चाहिए कि इतना करने के बाद वो मान सारणी निकल करके आया है। बात क्लियर है? समझ में आया? तो मान सारणी तो एक बार हम लोग एक जगह सब लोग लिख करके आए थे बुक से। बताइए, जो हमने मान सारणी बताया दो दो को अलग अलग तोड़ तोड़ करके, वो सेम है कि अलग है? सेम है। अरे सेम है ना, लेकिन उसका हमने पूरा डिटेल से एनालिसिस करके बताया। बात समझ में आया? चलिए सर, इसको जल्दी से पेन डाउन। कैसे पेन डाउन? वही तरीका, पहले इसको, ठीक है, और फिर ये बॉक्स वाले को, और लास्ट में इसको लिख के खत्म करेंगे। जल्दी से 8.2 शुरू करेंगे और 8.2 खत्म करेंगे। जल्दी, बी फास्ट। क्या वो कौशिक? अच्छा, इसका निष्कर्ष नहीं लिखे, लिख लीजिए। थीटा बढ़ने पर कौशिक का मान अपरिभाषित से एक की ओर घटता है। थीटा बढ़ने पर कौशिक थीटा का मान अपरिभाषित से एक की ओर घटता है। हो गया सर? मान सारणी साइन का उल्टा, साइन का कॉस का, साइन कॉस का, साइन का कॉस का, सेक का कॉसेक का। हो गया सर? चलिए निकालिएगा आप लोग सर। 8.1 में बाबू, 8.1 में 11 का फर्स्ट जो था सत्य वाला क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए
निकालिए प्रश्नावली 8.2। अधिकतम न्यूनतम आप लोग रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है अधिकतम न्यूनतम, और मान सारणी भी रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा साइन 30 का मान होता है, कौशिक 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है, डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव जब हम लोग करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। निकालिए सर प्रश्नावली 8.2 निकालिएगा। प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 निकाल दिए क्या? लो चलिए सर। रे बाबू फोकस करो। आपके पास 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, यहां देखो पहले, 1 से लेकर टोटल 4 प्रश्न है। ओवरऑल 4 ही नहीं है बाबू। सुन लो पहले। अरे बच्चों अच्छा, हमसे आप लोग यहां सुनो पहले, बात करने से फुर्सत मिले तब ना। हमसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में है 5 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में है 4 प्रश्न। तो 1 में है 5 प्रश्न तो ओनली कैलकुलेशन बेसिस पे है। तो हमसे कोई एक प्रश्न आप पूछ लीजिए, और 2 में है 4 प्रश्न, उसमें से भी कोई एक प्रश्न पूछ लीजिए, बात खत्म। और बाकी फिर होमवर्क पर ले लेंगे बनाने के लिए। बोलिए अस्थिर से। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर पहला का चौथा, पहला में, दूसरा में, दूसरा में, एक दूसरा का पहला, अस्थिर रहिए, और दूसरा का तीसरा। ये 2 प्रश्न हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला में 1 प्रश्न, पहला का चौथा, और दूसरा में 2 प्रश्न, पहला और तीसरा। 1 मिनट सुनेंगे, फिर बाकी जो भी बचेगा उसको हम लोग कहां रखेंगे? होमवर्क में। आइए सर। शांत तो रहो यार तुम लोग, बार बार हमको एक बात के लिए रिपीट करना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कहना सुनिए, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए इस टाइप का प्रश्न हम जब आप लोग से जब आप लोग का क्लास स्टार्ट किए थे तो उसी टाइम बोले थे कि यदि त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको अपना कमांड बढ़ाना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट A to Z आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट रटने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं। अब यह प्रश्न मिला, जिस बच्चों को यह डायरेक्ट मालूम नहीं रहेगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 क्या होता है, कोसेक 60 क्या होता है, वो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जानने के बावजूद भी उस विद्यार्थी से यह प्रश्न नहीं बन पाएगा। यदि एक भी मान सारणी रखने में उसे सिली मिस्टेक हुआ, छोटा सा मिस्टेक हुआ, पूरा कैलकुलेशन उसका गलत हो जाएगा। और अगर मान सारणी रटा हुआ है तो आप आसानी से इजीली यहां से 2 मार्क्स उठा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा,
यहां से ये जो क्वेश्चन इस टाइप का है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और सुनिए, यहां से एक प्रश्न एकदम फिक्स है, ये 5 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड में। ये तो 5 दिया हुआ है पहला में, ठीक है। और उसके लिए मान सारणी याद रखना मस्ट है। आप लोग सारे विद्यार्थी जो घर से मान सारणी लिख करके आए थे, उसको सामने खोलिए। जो घर से लिख करके आए थे निकाल लिए, उसी को हम लिखवाए हैं 2-2 के पेयर में तोड़ तोड़ करके लिखवाए हैं ना, निकाल लिए। आप लोग से पूछेंगे, अभी हम नहीं उम्मीद किए कि आप याद कर लिए हैं, आप देख करके ही हमको बताइए, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस समझिए, याद करना वो मस्ट है, राइट। चलिए, साइन 30 देख के ही बोलिए। साइन 30 सर, साइन 30 के जगह पर 1/2 क्या जगह चीज, tan 45 देख करके, tan 45 क्या जगह चीज, cosec 60 देखो ना, cosec 60 दो और बटे √3 मेन बटा का मेन बटा, राइट। सेक 30 2/√3 नेक्स्ट प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45। बताइए, जो विद्यार्थी यहां तक लिख लेगा, अब कुछ है बचपन में जो हम लोग भिन्न के जोड़ गुना भागा करते हैं, सिंपल बाबू, कुछ नहीं एक। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, फटाफट, ये हो गया मेन बटा, सुन लो पहले, 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 में भागा देंगे, 2 से 2 कट गया, सिर्फ बच गया √3 में 1 से गुना करेंगे √3 क्या देगा चिन्ह, 1 में 2√3 से 2√3 मतलब है, 2√3 में 1 से 2√3 माइनस √3 में √3 से कैंसिल, बच गया 2 दूनी 4। आइए सर नीचे, 2 √3 का एलसीएम 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 क्या देगा चिन्ह, 2 से 2 कट गया, सिर्फ बच जाएगा √3 प्लस 2√3, यहां बच जाएगा 2√3। एनी प्रॉब्लम सर, 2√3 से 2√3 कैंसिल। आइए सर आगे बढ़ाते इसको, देखिए 4 का 4, 2√3 और 1√3 कितना √3, 3√3 और माइनस कितना 4 बटे 2√3 और 1√3 3√3, अरे कितना आएगा, 2√3 और 3√3, 2√3 और 1√3 कितना 3√3 और 4 क्या में प्लस में, 4 और प्लस, चाहे इसको ऐसे 3√3 और प्लस कितना, देखिए ऐसे सुनो पहले, ऐसे आंसर अगर आप यहां तक छोड़ देते हैं तो आपका बोर्ड में आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो कौन संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। कौन संख्या के रूप में, परिमेय। अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो यह है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय को परिमेय में बनाने के लिए क्लास 9 में पढ़े हर का परिमेय, हर का परिमेय करना कुछ नहीं होता, चिन्ह परिपाटी में परिपाटी। बताइए सर, हर का 3√3 प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और जो लिखते हैं ऊपर वही लिख लेंगे 3√3 माइनस 4। क्या सर ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, किन्हीं विद्यार्थी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए सर, 3√3 माइनस 4 एगो और एगो कितना बार हो गया, 2 बार, मतलब 3√3 और माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर और बटे a प्लस बी गुने a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? 3√3 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 2 के 2 a के जगह पर 3√3
और b के जगह पर 4 और बटे का बटे 3 का स्क्वायर 3 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 9 27 टोटल आएगा 27 और माइनस 4 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? आइए 3√3 का स्क्वायर 27, अभी देखे ना 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 दूनी 6 6 4 24 √3 और बटे 27 में से 16 कितना 11। आइए सर 27 और 16 7 13 2 1 3 और 1 4 43 और माइनस 24 √3 और बटे 11। ये क्या हो जाएगा? क्या सर समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? रुक जा। क्या क्या हर का परिमेय? हाँ यहां पर जे मन में आएगा से दे देगा। हर का परिमेयकरण का रूल क्या होता है? जो हर में है उसका परिमेयकरण जब करते हैं तो हर वाले का चिन्ह विपरीत हो जाता है। अगर यहां प्लस में होता है तो यहां माइनस में, यहां माइनस में अगर होता है तो यहां क्या में प्लस में। ये होता है हर का परिमेयकरण। रुक जा, पहला का कहवा है ये चौथा, पहला का चौथा। परीक्षा में अगर यहां तक भी आप लिख करके आ गए तो कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि मार्क्स काटेगा, नंबर देना ही देना। ये हम इसलिए कर दिए कि तोहनी सब विद्यार्थी है, जैसी आंसर आता है टप सा उत्तर माला, ठीक है ना? तो अगर नहीं मिलेगा आंसर तो टेंशन लगा मास्टर गलती निकल हर रास्ता को गली जाएगा, होगा ना? चलिए सर कम टू द पॉइंट। दूसरा का बात नहीं, दूसरा का पहला देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा का पहला 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कल भी हम लोग क्लास का अंत किए थे सत्य असत्य से, आज भी क्लास का अंत करेंगे सत्य असत्य से, ठीक है? क्योंकि इसमें भी सत्य और असत्य है, राइट? ठीक है, और कारण सहित, ठीक है? आइए सर कल का पॉइंट, ये क्वेश्चन दिया 2 tan 30। अरे बाबू देखिए कुछ नहीं, महान साहब ने याद है, चुटकी बजाइए क्वेश्चन डील हो जाएगा। सर 2 का 2 tan कितना 30, निकालिए पोथी। tan 30 का मान गुड। हाँ अभी इतना आवाज आ रहा है 1/√3 का है कि सब कुछ देख के बोल रहा है। ये आवाज हमको कल के क्लास में भी चाहिए, जब बिना देखे हुए बोलने के लिए बोलेंगे तब, और नहीं तो व्यवस्था करके हम रखेंगे। क्योंकि कल अगर कुछ व्यवस्था रहेगा तो देने लेने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि कल क्लास का समय थोड़ा सा बढ़िया है ना? मतलब टाइम कितना, यहां देखो टाइम कितना, मतलब सर टाइम किसका मान, इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा सर? यहां देख फोकस करो, 2 में 1 से और बटे √3 और बटे का बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं सर। देख लो 3 1 का एलसीएम 3 1 या 3, यहां 3 हो जाएगा और 3 + 1 3 और 1 4, डायरेक्ट लिख दे सर। जब भी पलटते हैं तो नीचे वाला ऊपर, देखिए 2/√3 और गुने पलटेंगे नीचे वाला ऊपर, 3/4 2 दूनी और √3 से √3/2। लेकिन
क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि जो इसका ऑप्शन दिया है, फर्स्ट का ए क्या दिया, फर्स्ट का ए साइन 60, फर्स्ट का बी कॉस 60, फर्स्ट का सी tan 60 और फर्स्ट का डी साइन 30। देखिए ए बच्चा, यहां देखो, हम यहां देख सब, हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला वो आया √3/2, √3/2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √3/2 डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है तो चालाकी करके वो जांच करना चाह रहा है कि विद्यार्थी के टाइम 30 तो याद था, तो वो यहां तक पहुंच गया, क्या उसको चारों के मान याद है कि नहीं। अगर चारों के मान याद है तो चेक कर लेगा कि √3/2 होगा, और जेकर √3/2 होगा उसको टिकट निकलेगा। बताओ, सबसे पहला साइन 30 1/2 आना चाहिए था √3/2, ये आंसर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट tan 60 का मान √3 आना चाहिए था √3/2, लेकिन आया √3, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट कॉस कितना 60, कॉस 60 का मान कॉस 60 का मान 1/2 आना चाहिए था √3/2, लेकिन आ रहा है 1/2, ये भी नहीं होगा। और साइन 60 का मान यही ना सर, वही आया, करेक्ट ऑप्शन ए। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर एक मिनट सुनिएगा, इसको आप लोग फास्ट लिखें, और लिखने के बाद हम लोग दूसरा का तीसरा और फिर सत्य असत्य वाला क्वेश्चन करवा करके आज का क्लास समाप्त करें। जल्दी बी फास्ट। आपस में मिलाते हैं, समझने में कहीं पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मान सारणी याद करने का एक अच्छा तरीका और है कि आप भी याद करके आइए और अपना बगल वाला भी कहीं तू भी याद करके आना, और दोनों आपस में बैठ करके आप उससे पूछिए साइन 60, मतलब उससे बोले कि तुम एक पूछो और एक हम पूछे, और दोनों को याद है तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, तुम सही बोला कि गलत बोला। सो बात समझ रहा, अभी नहीं, चलिए एक संभव है। आइएगा बाबू, सबसे पहले दूसरा का कैमा, दूसरा का तीसरा, सुन लो पहले, दूसरा का तीसरा क्या बोलता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब इतना बराबर ये सत्य है। तो आपसे पूछा है a बराबर व्हाट, मतलब a का वैल्यू कितना डिग्री होगा, तब ये बराबर ये हो जाएगा। सुन लो यहां पर ध्यान देना, एक टर्म आया है साइन 2a, इसका रिजल्ट आप लोग को बताए नहीं है, और आप लोग का क्लास में इसका रिजल्ट यूज है भी नहीं, इसका प्रयोग शुरू होता है क्लास 11 से। तो आज के बाद याद रखिएगा इस बात को, साइन कितना a का 2a का, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a, 2 याद है मेरा, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस। अभी लिखो मत, सुन लो पहले, देखिए साइन कितना है 2a, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन a और इंटू कॉस a,
बराबर 2 साइन ए हो जाएगा। ये साइन 2a का फॉर्मूला है। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया कॉस ए। इधर कुछ नहीं बचा तो 1। तुम लोग खुद बताओ किसका वैल्यू ज्ञात करना, ए का वैल्यू कब निकलेगा, जब क्या हटेगा कॉस, जब क्या हटेगा कॉस। और ये कॉस कब हटेगा, जब इधर भी कॉस हो जाएगा। बात समझ में आया? बता दो एक कॉस कितना का मान, एक कॉस कितना का मान, देखो ना जी कितना का। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस कितना डिग्री 0। यहां भी कॉस यहां भी कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, सिंपल ए बराबर 0। क्या कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिएगा बाबू, आ जाओ। सत्य और क्या असत्य, सुन लो, बात नहीं करो। सत्य और असत्य, क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा। सुनिए, पहले जो आसान है उसको डील कर लो, जो आसान है डील कर लो। पहला भी थोड़ा सा टिपिकल है, समझाते हैं उसको। आ जाओ, इसमें भी कहता है कौन कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित क्या करना है, पुष्टि करना है। बाबू लिखना बंद करें, पहले समझिए ना। आइए, चौथा का सबसे पहले, पहला लास्ट में करेंगे, पहले दूसरा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही की गलत? था ना? किसका किसका था? साइन थीटा, टैन थीटा और साथ ही साथ सेक थीटा। अरे था ये तीनों का। निष्कर्ष में किए थे इस बात का चर्चा। साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा में यदि थीटा का क्या हो रहा हो, वृद्धि, थीटा वृद्धि हो रहा हो, तो साइन का मान भी, टैन का मान भी और सेक का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यस या नो? तो कथन क्या बोलता है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य की असत्य? चलिए, चौथा का दूसरा, ये क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है, सत्य। सर इसका कारण भी देना है। जब हम मान सारणी समझा रहे थे तो इसका ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से कारण दे चुके और बहुत अच्छे तरीके से समझा भी चुके। यस या नो? आइए सर, चौथा का दूसरा हो गया ये, चौथा का तीसरा आइए सर क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ी खुद से। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही की गलत? तो बताइए, ये कथन सत्य है कि असत्य? इसमें बताए थे कौन कौन था। एक था कॉस थीटा, एक था कॉस थीटा के साथ कॉस, और एक था कॉस थीटा। अगर इसमें थीटा में वृद्धि हो रहा था, सुनो, थीटा में वृद्धि हो रहा था तो इसका मान में भी वृद्धि हो रहा था। लेकिन कॉस, कॉट, कॉसेक, इसमें अगर थीटा में वृद्धि हो रहा था तो इसका मान में वृद्धि नहीं बल्कि ह्रास हो रहा था। एरो नीचे मतलब ह्रास, एरो ऊपर मतलब वृद्धि। तो बताओ तीसरा कथन सत्य हुआ क्या सत्य? असत्य। इसका तो हम कारण बहुत डिटेल से दे चुके हैं। यस या नो? आइए सर, नंबर कैमा हुआ ये, कैमा तीसरा। नंबर चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सही की गलत? गलत। थीटा बराबर सिर्फ कितने डिग्री पर? 45 पर। सिर्फ थीटा बराबर 45 पर होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये क्वेश्चन कर रहा है इसके सभी मानों पर, तो सत्य है कि असत्य? असत्य है, क्योंकि थीटा बराबर सिर्फ 45 पर, साइन बराबर क्या होता है, कॉस। बताइए चौथा कथन सत्य है या असत्य? एनी प्रॉब्लम सर? चौथा के बाद नंबर कहवा पांचवा क्या कहता है? ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर कितना डिग्री? बताओ कौन ए?
कॉट ए ना, बता दो कॉट ए का है, कॉट का कॉट ए बराबर 0, बता दो कॉट 0 का मान, कॉट 0, देखो ना मान समझने में चाहिए, कॉट 0, और बोला क्या अपरिभाषित है, वही ना बोला, और अपरिभाषित, अच्छा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, और अपरिभाषित आया भी सत्य है कि असत्य है, ये कथन भी आपका क्या है, सत्य है सर। उतना मान सारणी शुरू में जो हम एनालिसिस किए थे, देखिए अभी वो चीज काम आया कि नहीं आया। अगर वो मान सारणी वृद्धि हास हम वहां नहीं बताए होते तो क्या ये बताने में हम सक्षम हो पाते। लास्ट बच गया क्वेश्चन नंबर कैमा पहला, क्या बोलता है सुन लो। क्या बोल रहा है, साइन ए, ऐसे इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर कहता है साइन ए प्लस साइन बी होता है। अब आपको चेक करके बताना है, आपको चेक करके बताना है सही है कि गलत। अब देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, अगर क्लास 11 में जाइएगा ना तो इसका बहुत डिटेल डिस्कशन होता है और पूरा फार्मूला अच्छे से समझा के बताते हैं, ठीक है, कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन यहां पर दिया है साइन ए प्लस साइन बी। आइए जांच कर लेते हैं, अगर एलएचएस और आरएचएस आ गया तो कथन सत्य है, और अगर नहीं आया तो असत्य है। चलो ए और बी का मान कुछ ले लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री और मान लेते हैं बी बराबर 60। ए का मान लिए 30 और बी का मान लिए 60, जांच करने के लिए, ठीक है सर। अगर हम लोग चलते हैं कहां से, एलएचएस से, क्या बोला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए का मान 30, बी का मान 60, मतलब 30 और प्लस 60, साइन 30 प्लस 60, साइन 90, साइन 90 का मान। एलएचएस में अगर ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60 पुट किए तो साइन ए प्लस बी का मान कितना गया, 1। अगर आरएचएस में भी पुट करेंगे, ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 60, अगर एक आएगा तो सत्य होगा और नहीं आएगा तो असत्य होगा। एनी प्रॉब्लम। आइए सर अगर चलते हैं कहां से, आरएचएस से, क्या बोलता है बोलिए, साइन ए का मान 30 और प्लस साइन बी का मान 60। सर साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, बताइए एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस √3/2, ये बता दो। आरएचएस को जब हल किए तो वैल्यू आया 1 प्लस √3/2, और जब एलएचएस को हल किए तो वैल्यू आया 1। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आया? नहीं। अगर नहीं आया तो बताइए सत्य है कि असत्य? सत्य है कि असत्य है? क्लियर हुआ सर? हमने 5 क्वेश्चन का कौन सत्य है कौन असत्य हम बताए और उसको डिटेल से उसका कारण भी हम बता दिए। बात क्लियर? रुक जाइएगा। इसके बाद प्रश्नावली 8.2 में बच गया क्वेश्चन नंबर पहला का, पहला, दूसरा, तीसरा और तथा 5वां। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बच गया, कौन कौन सा? दूसरा का दूसरा और दूसरा का चौथा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच गया तीसरा को हम बताएंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये जो इतना प्रश्न बचा ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे पहले, ठीक है। मतलब लगभग सुपरफिशियल लेवल पर आपका प्रश्नावली 8.2 भी क्या हो चुका, समाप्त हो चुका। 8.2 भी समाप्त हो चुका। कल का क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट करके 8.4 जो त्रिकोणमिति का लास्ट एक्सरसाइज है उसमें इंटर कर सकते। इंटर क्या, उसका आधा लपेट लेंगे। बात समझ में? चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया और लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं त्रिकोणमिति के नेक्स्ट लेक्चर में।